दोस्तों, इस वीडियो में हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके बारे में आप लोगों की बहुत क्वेरीज मैंने देखी है। आप लोग पूछते रहते हैं कि ये इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रो कर रही है, आने वाले टाइम पे इसका सीएजीआर क्या रहने वाला है, इंडिया में कौन कौन सी कंपनी काम कर रही है, उनका फ्यूचर प्लान क्या है, गवर्नमेंट किस तरीके से सपोर्ट कर रही है। तो आपका कोई ना कोई एंगल मतलब सेमीकंडक्टर से रिलेटेड देखने को मिल ही जाता है। और उसी को लेके लेटेस्ट कुछ डेवलपमेंट आ रही है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो सकती है, किस तरीके से एक्सपेंड कर रहा है और कौन कौन सी कंपनी करंटली इस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। तो जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स डेवलपमेंट है, सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया का जो चिप सेक्टर है, सेमीकंडक्टर चिप, ये जो सेक्टर है इसको सरकार किस तरीके से सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पे सरकार, जो कंपनी सेमीकंडक्टर में काम करना चाहती है, उसको बहुत जल्दी क्लियरेंस और अप्रूवल मिल रहा है। तो यहाँ पे सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया जा रहा है कि सेमीकंडक्टर को यहाँ पे ग्रो किया जाए। तो अभी रिसेंटली अगर आप बात करोगे कि कितने स्टेट में सेमीकंडक्टर चिप से रिलेटेड काम मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, तो 12 ऐसे प्लांट है जिनको अप्रूवल यहाँ पे मिल चुका है। और 6 स्टेट की यहाँ पे बात की जा रही है। 6 ऐसे स्टेट है जहाँ पे 12 प्लांट जो है जिनको अप्रूवल दे दिया गया है सेमीकंडक्टर फैसिलिटी लगाने के लिए। 1.6 लाख करोड़ तक का जो है अभी इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है कि इतना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ चुका है या फिर आ जाएगा। तो ये अभी तक की बात हो रही है और बताया ये भी जा रहा है कि 2030 तक इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मार्केट है वो $100 बिलियन तक पहुंच जाएगा। और लेटेस्ट, अभी अभी की एक लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है, एक दिन ही हुआ है इस न्यूज़ को आए हुए, जिसमें एनडीटीवी ने सामने रखा है। यहाँ पे आप देखोगे कि एनडीटीवी ने बताया है कि इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मार्केट है ना, ये 2034 तक 200 बिलियन प्लस की मार्केट बन सकता है। तो बहुत बड़ा एस्टीमेट यहाँ पे दिया जा रहा है। आप देख सकते हो 2034 तक यहाँ पे 200 प्लस बिलियन का मार्केट बताया जा रहा है, जिसमें करंट अगर आप देखोगे 2025 का डेटा अगर हम देखें तो इंडिया का मार्केट 52 बिलियन का बता रहे हैं। और इसी तरीके से अगर ये ग्रो करता रहा 2000, मतलब अगर 200 बिलियन तक मार्केट जाना है तो 15 से 19% के सीएजीआर के साथ ये मार्केट ग्रो कर रहा है, ऐसा इस आर्टिकल में पूरा बताया जा रहा है। सो यहाँ पे आप देख पाओगे कि ऐसा क्यों बताया जा रहा है कि इंडिया में जो सेमीकंडक्टर की मार्केट है वो इतनी तेजी से ग्रो कर रही है, क्योंकि 2020 में ये मार्केट सिर्फ $20 बिलियन की थी इंडिया की। और इसके कैलकुलेशन के हिसाब से अभी ये 52 पे पहुंच चुकी है। और ये आई मार्क के जो ये एक कंसल्टेंट कंपनी है ये, और इंटरनेशनल है, एक रिसर्च कंपनी है जो कि अपने डेटा को जो है एनालिसिस दे के पब्लिक में शो करती है। तो बेसिकली ये एक इंटरनेशनल रिसर्च कंपनी है जो कि अपनी तरफ से रिसर्च करती है और डेटा को पब्लिश करती है। और इन्होंने ये बताया कि इंडिया में जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग हो रहा है और ग्रो कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे चिप के ऊपर डिज़ाइन करना, रिसर्च करना, ये सारी चीज़ें हो रही है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ जो है मार्केट में देखा जा रहा है। तो इसी के बारे में मैं आपको ना कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में बताऊंगा जो कंटिन्यू अप्रूवल ले रही हैं, इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और अपनी फैसिलिटी को भी तैयार कर रही है। अभी नंबर 1 पे यहाँ पे केन्स टेक की बात हो रही है, जो कि सनद में इसने ओ सेट फैसिलिटी स्टार्ट कर दी है। ये स्टार्ट हो चुका है, प्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, फुल कैपेसिटी पे इनकी ये फैसिलिटी चल रही है। ओ सेट बेसिकली जो है आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग फैसिलिटी होता है, जो कि सेमीकंडक्टर की टेस्टिंग और पैकेजिंग दोनों करते हैं। वेफर्स नहीं बनाते, वेफर्स बनाने के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगती है, तो वो फिलहाल ये नहीं कर रही है। अभी ये ओसेट फैसिलिटी इन्होंने बनाया, जिसमें इन्होंने 14 मंथ के अंदर ये कंप्लीट किया है। 6.3 मिलियन चिप्स यहाँ पे पर डे प्रोडक्शन किया जा रहा है। मतलब जो चिप्स जो होते हैं फुल कैपेसिटी के साथ जो है, चिप्स के ऊपर जो पैकेजिंग और टेस्टिंग होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। क्लाइंट अगर आप देखोगे तो एरोस्पेस, डिफेंस, ऑटोमोटिव, मेडिकल, रेलवे, इस तरीके के इसके पास क्लाइंट भी देखने को मिल जाता है। 8,000 से ज़्यादा इसके पास, 8,000 करोड़ से ज़्यादा इसका ऑर्डर बुक है। 33% का इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ आया है। और इसके अलावा ये कंपनी ने अभी फर्स्ट एक शिपमेंट भी दी है, जो कि फर्स्ट MCM शिपमेंट है। यहाँ पे इस कंपनी का नाम है अल्फा एंड ओमेगा सेमीकंडक्टर। इनको इन्होंने शिपमेंट जो है मल्टी चिप मॉड्यूल, जो कि 900 मल्टी चिप मॉड्यूल सप्लाई किया है इन दो बड़ी कंपनीज को। और 17 डाइज इन वन पैकेज इन्होंने सप्लाई किया है। तो ये इस तरीके से सेमीकंडक्टर में कंपनी एंटर कर रही है, काम कर रही है। इसके फंडामेंटल को अगर आप देखोगे तो केस जो है अपने ऑल टाइम लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। 44% गिरा है इस साल ये,
44% गिरा है। ऑल टाइम हाई से देखोगे तो 57% स्टॉक गिर चुका है। 3,228 पे स्टॉक है करंटली। 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है। लार्ज मिड कैप के बीच में है कंपनी। ईयर ऑन ईयर बेसिस इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है, रेवेन्यू ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूँ, 33% से ग्रो किया। 3,626 करोड़ का इसका रेवेन्यू इस साल आया है। नेट प्रॉफिट भी इसका 364 करोड़ का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 15% की ग्रोथ यहाँ पे आई है। इसका अगर पी रेशो देखोगे तो एक्सपेंसिव यहाँ पे बता रहे, बट स्टॉक ऊपर से बहुत गिरा हुआ भी है। 59 के पी पे कंपनी देखने को मिल रही है। प्रमोटर होल्डिंग इसमें 53% की है। ऑर्डर बुक इसका 8,000 करोड़ का है। रेवेन्यू 59% से ग्रो किया। प्रॉफिट इसका 137% से। डिविडेंड बिल्कुल नहीं देती है। रिस्क पैरामीटर अगर मैं देखूं तो वैल्यूएशन इसका एक्सपेंसिव है। देखा जाए तो अब 59 तो डेफिनेटली एक्सपेंसिव है, बट इंडस्ट्री के हिसाब से आपको खुद देखना होगा। 52 वीक हाई से देखोगे तो 57% नीचे गिरा हुआ स्टॉक है। एफ की होल्डिंग अभी इसमें कम हुई है। 12% के आसपास जो है एफ की होल्डिंग देखने को मिल रही है इसमें। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसी फील्ड में सेमीकंडक्टर चिप में एक और बहुत जानी मानी कंपनी है, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड। इस कंपनी का बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि इन्होंने 2025 में अपनी एक फैसिलिटी तैयार की थी सनद में, गुजरात में, जो कि अपने प्रोडक्शन के साथ काम कर रही है। वहाँ पे लगभग 14.5 मिलियन यूनिट पर डे जो है वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, जिसमें 7,600 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है अभी तक। ठीक है, और आगे इनका अभी जुलाई में एक और इनोग्रेशन होने वाला है, जिसमें इसने बताया कि इसकी एक सब्सिडरी है, सीजी पावर की एक सब्सिडरी है, सीजी सेमी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि चिप पैकेजिंग वगैरह करती है। इसने अभी चिप सेक्टर में एंटर किया है। और देखिए, चिप के लिए बहुत ज़्यादा फंडिंग चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा ऐसी बड़ी कंपनी चाहिए जो इसमें काम कर रही है। तो इन्होंने एक रेनासिस इलेक्ट्रॉनिक के साथ पार्टनरशिप किया और स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक के साथ, जो कि थाईलैंड की कंपनी है, इसके साथ पार्टनरशिप किया। उसकी जुलाई में इनोग्रेशन है। अगर ये हो जाता तो इंडिया की थर्ड सेमीकंडक्टर प्लांट इंडिया में बनने के लिए तैयार है। सनद में किया जा रहा है। तो ये देखिए, अभी एक तो गुजरात में इनकी ओसेट फैसिलिटी चल रही है। ठीक है, पैकेजिंग टेस्टिंग वगैरह तो वहाँ पे चल ही रहा है। उसके बाद ये प्रोडक्शन के ऊपर भी काम करने वाले हैं। तो ये कंपनी जो है कुछ ज़्यादा ही काम कर रही है। और जो बड़ी जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं जो ऑलरेडी सेमीकंडक्टर बना रही हैं, उन कंपनीज के साथ रेनेसिस और स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ इसने पार्टनरशिप किया, ताकि इनका जो ये आगे का प्लान है वो सक्सेसफुल यहाँ पे हो जाए। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि कोर बिजनेस से, इनका जो कोर बिजनेस है ना, जो स्विच गियर फैसिलिटी ये बेसिकली प्रोवाइड करती है, तो वहाँ से 34% की ग्रोथ आई है। जून में इन्होंने ये फैसिलिटी स्टार्ट करी है। फुल कैपेसिटी के साथ ये कंपनी चल रही है। 7,200 यूनिट ईयरली प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है। 34% की ग्रोथ यहाँ पे आई है Q4 में। सॉरी, Q4 मतलब अभी 34% की ग्रोथ इन्होंने प्रॉफिट में जंप लगाया है Q4 के नंबर के बाद। अभी न्यू नासिक का जो इनका प्लांट अभी ओपन हुआ है, यहाँ पे नासिक आप देखोगे स्विच गियर फैसिलिटी, इनका ये कोर बिजनेस है। वहाँ से 7,200 यूनिट का बात कर रहे हैं कि यहाँ से प्रोडक्शन होने वाला है। तो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे जा चुका है। इनकी प्रोडक्शन वहाँ पे ऑल टाइम हाई पे चली भी गई है। जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो ऑल टाइम हाई पे चली गई है। तो इनका जो ये वाला बिजनेस है वो भी एक अच्छा बूमिंग पे दिख रहा है। बाकी इन्होंने कुछ जॉइंट वेंचर किए हुए हैं, रेनासस के साथ किया है, स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कर रखा है, जिससे ये कंपनी एक डे वन से एक स्ट्रांग कंपनी बन जाती है। फंडामेंटल अगर आप देखोगे तो ये कंपनी जो है ऑल टाइम हाई पे है। इस साल देखोगे 40% की ग्रोथ ये दिखा चुकी है। एक लार्ज कैप कंपनी है, 1.5 लाख करोड़ की कंपनी है। और इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ आ रहा है वो 25% से ग्रो कर रहा है। प्रॉफिट इसका 34% से ग्रो किया है। वैल्यूएशन तो 100 से ऊपर चला गया है, 124 के पी पे है। प्रोमोटर होल्डिंग इसमें 56% देखने को मिल रहा है। और एक चीज ऐड करना चाहूंगा, ये कंपनी जो है ना, सीजी पावर, ये मुरुगप्पा ग्रुप की ही कंपनी है, अ पार्ट ऑफ मुरुगप्पा ग्रुप, और ये बहुत बड़ी जानी मानी ग्रुप है। तो ये काफी पुरानी ओल्डेस्ट कंपनी मानी जाती है इंडिया की। रिस्पेक्टेड कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी है। ये एक जाइंट है, एक बड़ा ग्रुप है ना। तो पैसों का इनका ऐसा नहीं कि बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप पहले उन्होंने ऑसेट फैसिलिटी तैयार किया, अब वो सेमीकंडक्टर में एंटर करने जा रहे हैं। फंडामेंटल आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ग्रो कर रहा है। रेवेन्यू इसका 3400 करोड़ का आया है। नेट प्रॉफिट 365। डिविडेंड भी थोड़ा बहुत देती है। लास्ट क्वार्टर इसका 2 रुपये 32 पैसे का जो है इसका ईपीएस था पर शेयर पे। ईयर टू डेट देखेंगे तो 45% की ग्रोथ इस साल इसने दे दी है। इस साल की सिर्फ 26-26 की बात हो रही है। मॉर्गन इसको लेके आउट परफॉर्म है। मार्कोई भी इसका जो है और आउट परफॉर्म का वो लोग कह रहे हैं कि आउट परफॉर्म ये कंपनी है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक और कंपनी है जो सेमीकंडक्टर में बड़ा ही ज़्यादा सीरियस काम कर रही है, टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप में अगर आप देखोगे स्टॉक, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स तो है नहीं, बट मैं यहाँ पे जो आपको दिखाने वाला हूँ इससे आपको समझ आएगा कि टाटा ग्रुप किस तरीके से काम कर रहा है। टाटा ग्रुप का प्लान ये है कि ये ढोलेरा में एक फैब फैब फैसिलिटी तैयार करने जा रहा है, फैब फैसिलिटी, जहाँ पे वेफर्स बनने वाले हैं। 91,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होने जा रही है, 91। समझ रहे हैं आप? यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इंडिया फर्स्ट फुल वेफर फैब्रिकेशन प्लांट, मतलब कि चिप बनाने की बात हो रही है यहाँ पे, नॉट जस्ट पैकेजिंग। जो ओ सेट होता है ना, ये आपको क्लियर कर दूं कि एक ओ सेट है जो वो सिर्फ पैकेजिंग और टेस्टिंग करता है। यहाँ पे फैब्रिकेशन मतलब वेफर्स जो लिख रहा है ना, ये सेमीकंडक्टर बनाने की बात हो रही है। और ये बनाने के लिए आपको कौन चाहिए? ताइवान चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया का 70% मार्केट शेयर सिर्फ ताइवान के पास है। अगर ताइवान यहाँ पे जुड़ जाता है तो उस कंपनी को एक बड़ा बूस्ट मिल सकता है। और यहाँ पे वही बात हो रही है कि PSMC, ये जो कंपनी है ताइवान की बड़ी स्ट्रांग कंपनी, ये ताइवान की कंपनी, ये इसके साथ जॉइंट वेंचर करके साथ में काम करेगी, अपना एक्सपर्टीज प्रोवाइड करने वाली है। और जो आपका फैब्रिकेशन प्लांट है इतना जल्दी नहीं बनेगा, वो 27 से 28, उसको बहुत टाइम लगेगा, 28 तक का प्लान है। तो इसमें दो कंपनी का नाम आ रहा है जो मार्केट में लिस्टेड है, और भी है जो मार्केट में लिस्टेड नहीं है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स अभी तक नहीं है, बट ये दो कंपनी लिस्टेड है, इसलिए इसके बारे में यहाँ पे मैंने ऐड किया है। तो बता रहे हैं कि जो टाटा मोटर्स है वो इन हाउस ही तो लेगी, चिप बनेगा वो डायरेक्ट यहाँ पे खरीदने वाली है, बिकॉज ईवी का जो डिमांड है मार्केट में दुनिया में वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो चिप जो होगा इन हाउस डिजाइन होगा, मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिकली होगा, तो लो कॉस्ट पे इसको जो है चिप मिलने वाला है टाटा मोटर को। तो ईवी में मार्केट की लीडर बनने के लिए टाटा मोटर को एक बहुत बड़ा रास्ता यहाँ पे मिल रहा है। दूसरा जो ये फैब्रिकेशन प्लांट जो बनने वाला है ना, इसमें टाटा एलेक्सी का भी नाम सामने आ रहा है, क्योंकि जो चिप डिजाइन होगा और जो उसके सॉफ्टवेयर होंगे और जो उसकी इंजीनियरिंग होगी उसमें टाटा एलेक्सी का रोल बता रहे हैं ये लोग। तो टाटा ग्रुप इन दोनों को यहाँ पे चांस दे रहा है। चांस क्या दे रहा है? टाटा मोटर्स बाय होगा और इसमें काम करने वाली टाटा एलेक्सी होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो धुलेरा फैब में, और इसका मैं आपको रोड मैप दिखाता हूँ ये कब बन के तैयार होगा, वो आपको फंडामेंटल में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे टाटा मोटर्स यहाँ पे ऑटोमोटिव चिप डिमांड करने वाली है ईवी और कमर्शियल व्हीकल के लिए, जो कि इसका खुद का कस्टमर बनने वाला है। ठीक है, टाटा एलेक्सी इसमें चिप डिज़ाइन करेगा, एम्बेडेड वगैरह करेगा, सॉफ्टवेयर अपग्रेड वगैरह भी करेगा, इंजीनियरिंग और डिज़ाइन ये करने वाला है। 91,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ रही है इसमें, ताइवान इसमें इन्वॉल्व होने जा रहा है, फुल वेफर फैब बनाने की बात हो रही है। और इसका पूरा रोड मैप ये है कि 50% तो काम हो चुका है अभी तक। ठीक है, 2026 में असेंबली और टेस्टिंग वगैरह होगा, प्लान ये है इन लोग का। 2027 में ये लोग फैब का प्रोडक्शन करेंगे वहाँ से, अभी सिर्फ टेस्टिंग वगैरह होगा। 2028 में फुल वेफर फैब कमर्शियल जो है ऑपरेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, और 2032 तक ये इंडिया को 6th सेमीकंडक्टर नेशन लेके आने वाले हैं इंडिया को। तो ये प्लान है टाटा ग्रुप का। आगे अगर मैं बात करूँ तो एक और है अंडररेटेड कंपनी है, डिक्सन टेक्नोलॉजी। इसको लेके बड़ी अपडेट पता है क्या है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, क्या बोला था कि इंडिया अभी जो क्लियरेंस दे रहा है ना, जो अप्रूवल दे रहा है, अगर आपको प्लांट ओपन करना है तो ये थोड़ी कि 1 मिनट में आप जाके अपना प्लांट खुद ही ओपन कर लोगे, अप्रूवल चाहिए, यू नीड अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इन्होंने डिस्प्ले मॉड्यूल के ऊपर ये बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है डिक्सन, ये इस तरीके की जो डिस्प्ले होती है ना इसके ऊपर ये काम कर रही है। इन्होंने ये किया था, यहाँ पे आप देख सकते हो डिक्सन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड क्लियर अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम टू प्रोड्यूस एलसीएम और टीएफटी एलसीडी मॉड्यूल। ये इन्होंने बनाने का अपना जो भी है प्रोसीजर तैयार किया था, जिसके लिए इन्होंने चाइना का जो HKC, ये एक बड़ी कंपनी चाइना की, इसके साथ इन्होंने जॉइंट वेंचर किया है। और इसके लिए इन्होंने जो है गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भेजी थी कि क्या हम चाइना के साथ काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिसीव्ड गवर्नमेंट क्लियरेंस, कमर्शियल प्रोडक्शन जो है आपका Q4 2027 से हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए भी तो फैसिलिटी तैयार करनी है ना, नोएडा में बन रहा है वो, पैडगेट इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से आप देख पाओगे। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं। तो एक बड़ी अचीवमेंट इसने भी कर लिया है, डिस्प्ले बनाने के ऊपर काम होगा। फिर कैमरा मॉड्यूल एक्सपेंशन के ऊपर भी काम चल रहा है, एक्वायर 50%। तो ये एक और क्यूटेक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, इसमें 51% इन्होंने जो है एक्वायर कर लिया है कैमरा बनाने के लिए, उसके मॉड्यूल बनाने के लिए। और इसके अगर आप फंडामेंटल्स को देखोगे तो
इसमें क्या है कि ये कंपनी जो है फ़ोन में 60 मिलियन प्लस फ़ोन इसने मैन्युफैक्चर किए हैं। और इसमें बड़े ब्रांड है सैमसंग, शियोमी, मोटोरोला, रियलमी, ऐसे कुछ ब्रांड्स हैं जो मार्केट में काफ़ी नामी कंपनीज हैं ये सारी। ठीक है। और उनके ये फ़ोन वगैरह बना रही है। तो यहाँ पे आप इसके अगर फंडामेंटल देखोगे तो एक लार्ज कैप कंपनी है। इस साल इसने कोई रिटर्न नहीं दिया, 16% गिरा हुआ स्टॉक है। और 52 वीक हाई से देखोगे तो 35% गिरा है ऊपर से टोटल देखोगे तो। वैसे इसका जो है 16% ये स्टॉक अभी इस साल गिरा हुआ है, जो कि इस साल इसने बिल्कुल रिटर्न नहीं दिया है। 44 के वैल्यूएशन पे कंपनी ट्रेड करे, जो कि आप बोलोगे एक्सपेंसिव है, बट इसका अगर आप इसका मीडियम पी देखोगे तो उसके आसपास ही है ये। ठीक है। अभी यहाँ पे इसका रेवेन्यू 49,000 करोड़ पे पहुंच चुका है। 28% का ग्रोथ आया है इसका पिछले साल से। प्रॉफिट इसका 33% से ग्रो किया है। पिछले साल से 1600 करोड़, अभी 1600 करोड़ है। पिछले साल से 33% की ग्रोथ यहाँ पे आई है। और प्रमोटर होल्डिंग 28% का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और रेवेन्यू जो है इस बार Q4 का आया था 10,000 करोड़ का आया था। नेट प्रॉफिट इसका जो है गिरा था, 256 करोड़ का आया था पिछले साल से Q4 में। अब देखिए, अब क्वार्टरली कंपेयर करोगे तो कभी कभी एक्सेप्शनली कभी कभी प्रॉफिट्स गिरते भी हैं, कभी कहीं पैसा लग गया, वो आप और डिटेल में जाके देख सकते हैं। बट हाँ, प्रॉफिट गिरा है। ओवरऑल इसने 10 रुपये पर शेयर डिविडेंड भी दिया था। और इसको आप देखोगे तो अंडरवेट, मॉर्गन इसको लेके अंडरवेट है। और इसका टारगेट रखा है 13,000 का, ये लोग टारगेट लेके चल रहे हैं। और गाइडेंस है कंपनी का कि 15 से 17% तक का ये 2027 में ग्रोथ दिखाने वाली है। तो ये कंपनी है जो कि जो इसमें काम कर रही है। ओवरऑल अगर आपको मैं पूरा एक समराइज करूं तो ये आप देख सकते हो, पूरा रोड मैप आप देख सकते हो कि एक माइक्रोन है जो मार्केट में लिस्टेड नहीं है, इसलिए मैंने इसको रिमूव कर दिया। सेमिकॉन है, एकेन्स है जो कि ऑसेट फैसिलिटी ऑलरेडी इसका तैयार हो ही चुका है। फिर सीजी पावर है जो कि रेनेसिस और स्टार के साथ सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने वाली, जुलाई में इसका इनॉग्रेशन होने वाला है। दिसंबर में फोर्थ प्लांट ऑपरेशनल हो जाएगा। और 2027 में 2 मोर प्लांट टाटा धुलेरा में स्टार्ट हो जाएगा। और 2028 से 32 तक इंडिया फुल फैब कंट्री के नाम में आ जाएगा। टॉप 6 नेशन जो है दुनिया में, उसमें इंडिया का नाम आ जाएगा, जो सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंट्रीज में नाम आप देख पाओगे। तो ये 4 कंपनी जिसके बारे में हमने बात किया, जो चिप सेमीकंडक्टर इस इंडस्ट्री में फिलहाल एग्रेसिवली काम कर रही है। आप अपनी तरफ से ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पे कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैंने वीडियो बनाया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।